आप लोगों ने देखा होगा कि रसगुल्ला देख लेते तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। आप रसगुल्ला देखते हैं आपके मुंह में पानी आ जाता है, या कोई भी चीज़ आपके मन की चीज़ होती है आप लोग देख सकते हैं क्या यार मुंह में पानी आ जाता है। हाँ सर, तो वो मुंह में पानी कहाँ से आता है? अरे जो थूक होता है वो कहाँ से आता है? वो इन ग्रंथियों से निकलता है, वो इन ग्रंथियों से निकलता है। इस ग्रंथियों से क्या निकलता है बाबू लोग? क्या निकलता है? एक एक तरल पदार्थ निकलता है। यहाँ पर क्या होती हैं? कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती है बाबू लोग? ग्रंथियाँ होती हैं, और उन ग्रंथियों से क्या निकलता है? एक तरल निकलता है, एक तरल निकलता है, तरल निकलता है। इस तरल का नाम क्या है बताता हूँ। पहले ये जान लो कि जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उन ग्रंथियों का नाम क्या होता है? लाला ग्रंथि। क्या बोलते हैं बाबू लोग? लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि बोलते हैं। लाला उनको हम लोग ग्रंथि बोल देते हैं, या इसको हम लोग लार ग्रंथि भी बोल देते हैं। लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि भी बोल देते हैं। तो भाई साहब जो लाला ग्रंथि या जो लार ग्रंथियों से, लाला ग्रंथि या जो लाल ग्रंथि से जो हमारे पास तरल निकलता है, इस तरल को हम लोग क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? लार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? लार बोलते हैं। तो कहानी समझ में आ रही है ना धीरे धीरे? तो कहानी समझ में आ रही है ना धीरे धीरे? हाँ सर आ रही है, हाँ सर आ रही है, कहानी तो समझ में आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। जो मुंह में पानी आ जाता है, जो थूक होता है एक्चुअल में। हाँ सर, सर इस लार में होता क्या है? इस लार में होता है क्या? तो याद रखना, इस लार में हमारे पास एक एंजाइम होता है, बहुत और भी होते हैं एंजाइम, पर जो आपके सिलेबस में वो आपको बता देता हूं। इस लार में एक एंजाइम होता है, याद रखना, टाइलिन जिसका नाम होता है। टाइलिन, या इसको हम लोग एमाइलेज भी बोलते हैं। एमाइलेज, ये हमारे पास क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है बाबू लोग? एंजाइम होता है। टाइलिन या एंजाइम, टाइलिन या फिर एमाइलेज नाम का क्या होता है? एंजाइम होता है। बताओ फटाफट, हमारी इस लार में टाइलिन या एमाइलेज नाम का क्या होता है? एक एंजाइम होता है। सर ठीक है, ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम करता क्या है? इसका काम क्या होता है? गौर से सुनना, इस एंजाइम का कार्य क्या है? ये एंजाइम क्या करता है? मैंने कहा गौर से सुनो जरा, क्या करेगा ये? जो हम लोग भाई साहब रोटी वगैरह खाते हैं, रोटी, तो वो रोटी कैसे बनती है? आटे से। आटा कैसे बनता है? गेहूं से। गेहूं कहाँ होता है? सर गेहूं के पौधे में। तो जो ये गेहूं का जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, स्लाइवा बोलते हैं। क्या बोल रहे हो सर? लार में होता है क्या? हाँ लार में होता है। जो हमारा लार होता है ना, उस लार में क्या होता है? टाइलिन होता है। ठीक है, अब तुम पूछ रहे थे ना सर लुगदी क्या होता है, व्हाट इज लुगदी? तो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा भोजन है ना, हाँ सर, जब भोजन के साथ, भोजन के कणों के साथ, छोटे छोटे कणों के साथ हमारी लार मिल जाती है, लार मिल जाती है, तो उसको जो अब चीज बनेगी, लार प्लस भोजन, जो लिसलिसा पदार्थ बनेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुगदी बोलते हैं। समझ में आया बिट्टू? समझ में आया? भोजन और जो लार जब मिल जाती है, कभी कभी हमारे मुंह से भी निकल जाता है। इतना सादा हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे मुंह से भी निकल जाता है। ठीक है ना सर? ज्ञानोदय के गुरु जी, अच्छा हाँ, तो ज्ञानोदय के गुरु जी वाले बता दो भाई, बता दो। ऐसा कंटेंट पढ़ने को मिलता है क्या? आप बहुत बच्चे बोलेंगे बिना पढ़े, इससे भी हाई मिलता है सर। फर्स्ट क्लास फ्री देखो जाकर भाई, फिर हमारी देखो जाकर, तब पता चलेगा। ठीक है ना? हाँ, अब देखो, अब ये कार्य क्या करता है सर? टाइलिन एंजाइम कार्य क्या करता है? तो मैंने बताया था जो रोटी होता है उसमें क्या होता है सर? भोजन होता है। किसका भोजन होता है भाई साहब? रोटी आटे से बनती है, आटा गेहूं से बनता है। गेहूं कहाँ होता है? पौधे में होता है। और पौधे का जो भोजन होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके हैं ना? हाँ, स्टार्च बनता है। स्टार्च बनता है कौन सी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। हाँ सर, जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, जो मंड होता है, जिसको स्टार्च बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ सर, तो स्टार्च हम लोग खाते हैं भाई साहब। रोटी खाना मतलब क्या होता है? स्टार्च खा रहे हैं हम लोग, मंड खा रहे हैं। हाँ सर, तो ये मंड होता है ना, बड़ा जटिल पदार्थ होता है। मंड जटिल पदार्थ होता है। तो इस जटिल पदार्थ को तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? आपके टाइलिन भैया, आपका टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है बाबू लोग? ये जो मंड है, जो ये स्टार्च है, इसको तोड़ देता है। इसको तोड़ देता है, इसको तोड़ देता है, और बदल किसमें देता है? माल्टोज में। किसमें बदलता है? बदल देता है बाबू लोग? माल्टोज में। माल्टोज में, माल्टोज किसमें बदल देता है बाबू लोग? माल्टोज में। सर माल्टोज क्या होता है? माल्टोज क्या होता है बाबू लोग? माल्टोज भी ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है, और ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। देखो मैं आपको बता देता हूं, जब हम लोग ग्लूकोज की दो इकाई को मिला देते हैं, ये हमारी पास किसकी इकाई है? ग्लूकोज की। जब हम लोग ग्लूकोज की दो इकाई को मिला देते हैं, तो जो संरचना बनती है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। अरे ग्लाइकोजन नहीं है बाबू, ये क्या है? माल्टोज है। कहानी क्लियर है क्या? जब हम लोग दो ग्लूकोज को मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? माल्टोज बन जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है बाबू लोग? माल्टोज बन जाता है। समझ में? हाँ सर। और जो स्टार्च होता है ना, ये बहुत सारे ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज होता है, बहुत सारे हजारों ग्लूकोज के अणुओं जब मिलते हैं, तब जाकर मंड बनता है, स्टार्च बनता है। तो स्टार्च एक बहुत जटिल पदार्थ है। उस जटिल पदार्थ को कौन तोड़ रहा है? हमारी लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? इस स्टार्च को तोड़ देता है, और किसमें बदलता है? माल्टोज में बदल देता है।
एक सरल अणु में बदल देता है। कहानी क्लियर है क्या, बताओ इतनी।